और वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से हालांकि देश पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इसके अच्छे प्रभाव हैं, क्या बुरा प्रभाव है, इन सबको लेके देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये देश की बहुत बड़ी जरूरत है। पैसा का अपव्यय बचेगा, एक साथ चुनाव हो जाएगा, एक मतदाता कार्ड से एमपी के भी वोट डाल देगा, विधानसभा में वन इलेक्शन एक मुद्दा था जिसकी वजह से उस पर काम किया जा रहा है सरकार ने। आपका हमारे चैनल पे, और आज हम वन नेशन वन इलेक्शन जिसको लेके पूरे देश में भी हंगामा चल रहा है। जब से अमित शाह जी जम्मू कश्मीर जाते हैं और जम्मू कश्मीर जाने के बाद जो वो स्टेटमेंट देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, तो कहीं ना कहीं ये बातें कही जाती है कि सो वन नेशन वन इलेक्शन लोगों के भरोसे को जीत के वोट बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। और वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से हालांकि देश पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इसके अच्छे प्रभाव हैं, क्या बुरा प्रभाव है, इन सबको लेके बात करेंगे। हमारे साथ अभी एपी सिंह जी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और ये हमें बारीकी से समझाएंगे कि सो इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, इसके आने के बाद इसके अच्छे प्रभाव क्या होंगे। और साथ ही हमें ये भी देखेंगे कि अभी इस पे चूंकि कमेटी बनाई गई थी तो 62 दलों से राय ली गई, जिसमें कि आधे दल तो उस पे समर्थन में है, वहीं जो 15 से 16 दल हैं वो इस पे चुप्पी साधे हुए हैं और 16 दल इस पे बिल्कुल विरोध में है। बता दूं इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो टीडीपी है, जो कि वो सख्ती से मना कर रहे हैं, इस चीज को विरोध कर रहे हैं, वहीं मायावती इसे समर्थन दे रही है। खैर, इन सबको लेके बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत नमस्कार। सर, जिस तरह से भी वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है, इसको लेके क्या कुछ हमारे भविष्य में, मतलब कितना अच्छा होगा हमारे आने वाले टाइम में, क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये देश की बहुत बड़ी जरूरत है। हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, आजाद हुए में 78 वर्ष हो गए। हमारा संविधान एक है, हमारा राष्ट्रध्वज एक है, लेकिन हम संघीय ढांचे में रह रहे हैं। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा देश एक है। अनेकता में एकता का हमारा नारा बखूबी देश में हर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, अमीर, उद्योगपति सभी के लिए बराबर है, समानता का अधिकार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर आधारित है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा हमारा सार्वभौमिक है। और इसी बात को लेकर माननीय मोदी जी ने भी G20 में किया था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक धरती है, एक भविष्य है, एक फ्यूचर है, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली, एक परिवार है। तो ये हमारा सिस्टम है। बहुत बड़ी जरूरत थी कि इस देश में 5 साल का चुनाव का टाइम होता है। लोकसभा 5 साल, विधानसभा 5 साल और ग्राम पंचायत, ग्राम निकाय, नगर पालिका ये 5 साल। 5 साल में क्या होता था? आज हुआ 24 में हुआ लोकसभा चुनाव, ठीक है। 26 में शुरू हो जाएगा विधानसभा चुनाव, 28 में शुरू हो जाएगा नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, 29 में फिर आ जाएगा लोकसभा चुनाव। हम तो हर समय चुनाव के मोड में रहते थे। बच्चों को पढ़ने में समस्या, शासन और प्रशासन की चुनाव को लेकर व्यवस्थाओं की समस्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अधिक धन का व्यय कराना, क्योंकि इलेक्शन में रहते थे हर समय, और उससे सबसे बड़े धन की तो हानि होती थी, जन की हानि होती थी। लोकसभा चुनाव में लड़ाई पड़ी आपस में, राजनीतिक दल तो सुरक्षित बैठ जाते हैं, लेकिन नीचे लोग लड़ते रहते हैं। लोकसभा चुनाव में लड़ाई हुई, थोड़ी शांत हो पाई, मर्डर की चार्जशीट फाइल हो पाई, गिरफ्तार हो पाए हत्या करने वाले के, तब तक आ गया विधानसभा का चुनाव, फिर शुरू लड़ाई, फिर शुरू झगड़ा। आप ये लड़ाई किसके आपस में लोगों की। अच्छा। ग्रामीण परिवेश में जो वोटिंग को लेके लड़ाई होती है, पोलिंग को लेके लड़ाई होती है, टिकट को लेके लड़ाई होती है, वोट डालने को लेके लड़ाई होती है। वो उसको समर्थन कर रहा, मारो उस साले को, वो उसको सपोर्ट कर रहा, उसने उसका झंडा लगाया, मारो। और पंचायत और गांव की चुनाव और नगर निकाय चुनाव वो तो है ही लड़ाई की मुख्य, उसमें तो पता नहीं कितनी हत्याएं होती हैं, कितने चुनाव में हत्याएं होती हैं। बंगाल का आपने पश्चिम बंगाल में देखा, चुनाव के समय कितने लोगों की क्या क्या धन हानि होती है, क्या क्या जन हानि होती है, कैसे सड़कों पर क्या क्या होता है, सब कुछ था। तो अब क्या होगा? एक मशीन रखी ईवीएम लोकसभा चुनाव की, एक रखी विधानसभा की, और
थोड़े दिन बाद अभी पहली बार में ऐसा नहीं हुआ, पहली बार में सिर्फ लोकसभा और विधानसभा को चुनाव एक साथ होंगे। इससे पैसा का अपव्यय बचेगा, एक साथ चुनाव हो जाएगा, एक मतदाता कार्ड से एमपी के भी वोट डाल देगा, विधानसभा में भी वोट डाल देगा, संसाधन बचे। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे सीआईएसएफ, हमारे ये सब लोगों की बचत हुई, इनको आराम मिली, नहीं हर समय इसी बात में पड़े रहते। ये तो अच्छी बात है, जो इसका मतलब एक भाग हुआ कि ये अच्छा दिखाता कि इलेक्शन का पहली बार में, हाँ पहली बार लोकसभा विधानसभा के होंगे चुनाव, फिर उसके बाद 100 दिन के बाद नगर निकाय के होंगे पूरे, चाहे पंचायत हो, चाहे शहर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे गांव हो, चाहे प्रधान हो, ये सब चुनाव हो जाएंगे। फिर जब अगली बार चुनाव होंगे तो तीनों चुनाव एक साथ होंगे, एक दिन पे होंगे, एक उसके आधार पर होंगे और उस आधार पे सारा होगा। और इसका दुष्प्रभाव अगर कहे तो वो क्या हो सकता है? दुष्प्रभाव की बात करें तो ये इसके दुष्परिणाम क्या लगते हैं आपको? इसके दुष्परिणाम का कोई काम है ही नहीं सर। जिस तरह से फायदा ही है, विपक्ष बार-बार लाभ ही लाभ। देखिए वो क्या करते हैं, इधर का हो गया चुनाव, अब उधर का टाइम मिल गया उन्हें, चुनाव लड़ाने का टाइम, अपनी बचत। राष्ट्रीय दल है लगभग सब, क्षेत्रीय दलों का महत्व थोड़ा कम है, तो वो अपने यहाँ चुनाव की तैयारी कर लें। वो क्या सोचते हैं, विधानसभा में तो 2 साल बाद अलग तैयारी कर लेंगे, लोकसभा में अलग तैयारी 2 साल बाद कर लेंगे, और ब्लॉक स्तर, नगर पालिका, नगर निकाय के चुनाव की अलग तैयारी कर लेंगे। आप अपनी तैयारी तो देख रहे हैं, जनता का नुकसान नहीं देख रहे हैं। जनता की कितनी बड़ी समस्या है, जनता का धनबल भी बचना चाहिए, जनबल भी बचना चाहिए, बाहुबल भी कोई ना प्रयोग कर सके एक साथ। इस तरह से ऐसे चुनाव होने से सब कुछ अच्छा हो। धनबल से याद आया कि जिस तरह से अभी मतलब इलेक्शन कमीशन आवंटित करती है पैसों को, किसे कौन सी पार्टी कितना खर्च करेगी, लेकिन जब हम उसका डेटा देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है वो कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है जो डेटा दिया जाता है या जो जितना उन्हें दिया जाता है खर्च करने से। खैर सर, दूसरी बात यह कि जो इसका नुकसान सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी का कहीं ना कहीं प्रभाव कम होगा। क्षेत्रीय पार्टी जिस तरह से भी उभर के आ रही है, चाहे वो हर राज्य का अलग अलग पार्टी है, खैर तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कम होगा, क्योंकि जब इलेक्शन एक बार होगा तो प्रचार भी एक बार होंगे, और जब नेशनल पार्टी प्रचार करेगी तो उतने पैसे ना होने की वजह से क्षेत्रीय पार्टी उस हिसाब से प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगी, जिस वजह से वो कम होगी। तो ये सब चीज भी देखा जा रहा है। कुछ हद तक इसमें गलत नहीं है, सही है। हाँ। राष्ट्रीय पार्टियों की क्षमताएं, राष्ट्रीय पार्टियों का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर होता है। बिल्कुल। उनकी धन की क्षमता अधिक होती है, उनके पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनके पास बड़े बड़े स्पॉन्सर करने वाले होते हैं, रैलियों के आयोजक होते हैं। छोटी पार्टियों के लिए समस्या है निश्चित तौर पर, क्षेत्रीय दलों के लिए समस्या है कि उन्हें उसमें अलग करना पड़े, लेकिन उनकी समस्या इसमें सही हो जाएगी कि वो भी अपना प्रचार जितना कर पाते हैं, अब भी उतना तो नहीं कर पाते हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं, जो कोई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है तो वो हरियाणा में तो नहीं कर पा रही है, अभी क्या हरियाणा में कर पा रही है? क्या समाज पार्टी दिल्ली में कोई कैंडिडेट जीता उनका? क्या टीडीपी, क्या टीएमसी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में? क्या टीएमसी वेस्ट बंगाल की इस समय हरियाणा में चुनाव लड़ रही है? क्या जम्मू में चुनाव लड़ रही है? राज्य की सरकार, असम गण परिषद क्या यहाँ लड़ रही है? नहीं। क्या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के वहां के जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं वो क्या लड़ रही हैं? नहीं। क्या जदयू की बात करें, देवीलाल जी की पार्टी, हरियाणा की पार्टियां क्या बिहार में लड़ रही हैं? नहीं। क्या जनता दल यूनाइटेड दिल्ली में लड़ रही है? वो क्षेत्रीय पार्टी है सर। हाँ, तो वो क्षेत्रीय पार्टियां, तो वो तो लोकसभा में भी अपना वही उनका दायरा रहता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियां उभरती हैं मुद्दों को लेके, कुछ मुद्दों को लेके उनका कहीं ना कहीं अब बोलबाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे, जिस वजह से वो एक बार लड़ेंगे, 2 बार लड़ेंगे और देखेंगे कि वो बार बार हार रहे, क्योंकि उनका वर्चस्व एक बड़े नेशनल पार्टी से उनका मुकाबला होगा, तो वो ऑब्वियसली बात है वो हारेंगे और वो खत्म हो जाएंगे। तो ये एक नुकसान देखा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान देखा जा रहा है कि जितने भी लोग हैं, खास करके वो चुनाव के माध्यम से एक फीडबैक देने का काम करते हैं कि ठीक है, लोकसभा में हमने इन्हें चुना, लेकिन हमने देखा कि 2 साल बीच में 2 साल के बाद राज्यसभा चुनाव आने वाला है, तो उस बीच में लोकसभा से अगर कोई ऐसे बिल पास होते, चाहे हम किसान आंदोलन का बात ले रहे सर, किसान बिल पास हुए 3 बिल, उसके बाद फिर उन्होंने हरियाणा में उन्होंने इलेक्शन के माध्यम से फीडबैक दिया कि वो बीजेपी पार्टी से खुश नहीं है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो बिल को वापस लिया जाता है। ऐसे कई चीजें फीडबैक की तरह काम करती है, जो कि उनका कहना है विपक्ष का कि
अगर ये नहीं होता है तो हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में होगा, सबसे बड़ी बात। और लोकतंत्र से बड़ा पैसा नहीं है। नहीं, लोकतंत्र खतरे में नहीं होगा। छोटी पार्टियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, बड़ी पार्टियों की कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिल जाएगा उन्हें, क्योंकि उनका राष्ट्रीय, जैसे आप न्यूज चैनल पे किसी पार्टी का प्रचार चल रहा है, वो लोकसभा में चलता है तो जीत जाते हैं। अब वो विधानसभा में, लोकसभा में भी प्रभावित कर रहा है प्रचार, विधानसभा में प्रचारित कर रहा है, ग्राम पंचायत में भी कमल का फूल का प्रचार चल रहा है सब टीवी, तो वो सब जगह तीनों चुनाव को प्रभावित कर रहा है। वैसे क्या होता, कमल का फूल का चुनाव, हाथ के पंजे का प्रचार, या हाथी का प्रचार, या झाड़ू का प्रचार, या साइकिल का प्रचार उसी क्षेत्र को प्रभावित करता, लेकिन वो प्रभाव ज्यादा अच्छा डाल देंगे क्योंकि उनके पास फंडिंग ज्यादा है। फंडिंग ज्यादा का असर तो रहेगा, लेकिन अब मंत्रिमंडल ने पास कर दिया है, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर मोहर अपनी लगा दी है, और देश के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उसकी चेयरमैनशिप की, अध्यक्षता की। उनकी निगरानी में ये पूरा बनाया गया वन नेशन वन इलेक्शन का आधार, पिछले आधार से उन्होंने इस पर रिपोर्ट दे दी है। अब अगर राजनीतिक दलों से भी अभी सुझाव लिए जाएंगे, एनजीओ से सुझाव लिए जाएंगे, युवाओं से सुझाव लिए जाएंगे, उन सुझावों में सरकार किस रिजल्ट पे पहुंचती है ये सब कुछ सामने आएगा। खैर, ये जिस तरह से बातें की जा रही है कि मतलब सुझाव लेने की बात है, लेकिन जब हम देखते हैं कि 8,500 समथिंग पन्नों का सर बना हुआ ये कमेटी जिस तरह से पेश करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, तो जब मैं पढ़ रही थी इसमें ये था कि ऐसे ही पेश नहीं, मतलब ऐसे ही लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले इसके लिए हर एक स्टेट का रजामंदी जरूरी है। तो स्टेट का रजामंदी होने के लिए मतलब लगता है कि 2029 तक या फिर अभी मतलब सारे स्टेट इसको लेके हाँ कर देंगे। नहीं, अभी तो नहीं है। देखिए, अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, जम्मू में चुनाव हो रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, दिल्ली में चुनाव होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं। ये 29 के करीब जाके कुछ हो सकता है। क्या करेंगे, जिन राज्यों का समय 29 में चुनाव के लिए आ गया उन्हें थोड़ा बढ़ा के 29 में ला देंगे। जिन राज्यों का थोड़ा अभी कम समय है भंग होने में विधानसभा, 4 साल के, उन्हें 4 साल में ही 29 में ला देंगे। ऐसा किया जा सकता है जिससे 29 में सब इकट्ठे विधानसभा और लोकसभा हो जाए। अच्छा, एक और लास्ट सवाल सर, कि जिस तरह से मतलब ये सब चीजें आ रही है अचानक से, पहले यूसीसी के बारे में बात करते हैं, लोकसभा इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बार फिर से हवा उसके इसको लेके उठी थी, फिर बीच में रुक गई और फिर से अभी हवा मतलब न्यूज में है। खैर, मतलब क्या लग रहा है कि मेन मुद्दों को उठाने की जगह इन सब मुद्दों को उठाया जाता है, तो क्या एक मकसद है कि लोगों को डाइवर्ट किया जाए मेन मुद्दे से, या फिर ये एक मकसद है कि जो मेन मुद्दे पे काम किया जाए उन सबको लेके बात नहीं करती सरकार, बस वन नेशन वन इलेक्शन ला देती है ताकि लोग डाइवर्ट हो जाए, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए मेन मुद्दे से? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। वन इलेक्शन के टाइम में वही अमित शाह जी बोलते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा था जिसकी वजह से उस पर काम किया जा रहा है सरकार ने। 370 और 35 से हटाना एक मुद्दा था जिस पर काम किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होना एक मुद्दा था। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये तीनों मुद्दे थे, दोनों पे काम हो रहा। अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा चल रहा है, तो ये मुद्दे थे। वैसे ही देश में रोजगार को लेके भी मुद्दे थे, हाँ, देश में रोजगार, सफाई को लेके भी मुद्दे थे, देश में बेटी बचाओ को लेके भी मुद्दे थे, देश में ऐसे कई सारे और मुद्दे थे जो बहुत बेसिक थी और बहुत जरूरी भी इन सब के कंपैरिजन में। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 30% आरक्षण सदन में दिया, मोदी जी की सरकार ने कोई तारीफ नहीं करता है। क्या विपक्ष की इस समय क्या हालत है, विपक्ष मोदी जी का विरोध करते करते सरकार का भी विरोध करता है। पहले 3 बंदर थे गांधी जी के, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब क्या है, अच्छा मत बोलो सरकार का, अच्छा काम मत देखो, अच्छा काम मत सुनो। तो ये जो प्रणाली चली है, 30% आरक्षण महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए दिया गया संविधान में, मतलब कानून में। अब वो कानून बनाने का काम करेंगी विधानसभा में बैठ के, तो लोकसभा में बैठ के। जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा, जमीनी पे दिख रहा। आज दुनिया की एयर सर्विसेज जितनी हवाई, उनमें सबसे अधिक दुनिया में हमारी बेटियां हैं जो हवाई सर्विस, गर्व की बात है। इसरो जो वैज्ञानिक संस्थान है उसमें हमारी बेटियां हैं। चंद्रयान 3 की सफलता में बेटियां बैठती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य L1 सूर्य की सफलता में बेटियां महत्व देती हैं।
आप जैसी देश की वरिष्ठ पत्रकार, बड़े न्यूज चैनल की सीनियर रिपोर्टर इंटरव्यू ले रही हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में बेटियां हैं, डॉक्टर बेटियां हैं, नर्स बेटियां हैं, वकील बेटियां हैं, राजनेता बेटियां हैं, हीरो हीरोइन अभिनेत्री बेटियां सबसे हैं, बड़ी बात सब राष्ट्रपति बेटी देश है। की महामहिम राष्ट्रपति बेटी हैं, लेकिन गवर्नर उसके बेटियां बाद हैं। भी, उसके बाद भी जो देश में बेटियों के साथ हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, बेटियों के देखिए, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, किस तरह से? नहीं, कठोर कानून, देश बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों की, दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बिल्कुल। कुछ विकृतियां हैं, कुछ कुरीतियां हैं, कुछ विसंगतियां हैं, जिनकी वजह से ऐसी बड़ी बड़ी बीभत्स घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए प्रत्येक पुरुष को महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, प्रत्येक महिला के साथ, आज आप यहाँ इंटरव्यू ले रही हैं, अभी अपने स्टूडियो से आई हैं, वेट भी आपको करना पड़ा, अभी जाएंगी भी आप स्टूडियो, आपके माता पिता यहाँ नहीं है, मैं यहाँ के अलावा आपका आगे साथ नहीं दूंगा जहां कहीं रास्ते में आप जाएंगे, लेकिन वहां आपके माता पिता बेशक नहीं, आपका भाई नहीं है, आपके चाचा ताऊ नहीं है, मैं नहीं हूं आपके साथ, लेकिन वहां कोई ना कोई पुरुष होगा जो आपको अपनी बहन बेटी मान के रक्षा कर सकता है, जो आपको अपनी बहन मान के रक्षा कर सकता है, जो आपको अपनी भतीजी मान के रक्षा कर सकता है, जो आपको अपने रिपोर्टर, देश की रिपोर्टर मान के रक्षा कर सकता है। और उसी पुरुष से तो खतरा है सर। हमें यहाँ से घर तक जाने के लिए जो रक्षा प्रदान करते वो हमारी सरकार है, जिस पे हमें भरोसा है, ना कि रास्ते में चलते हुए किसी पुरुष पे। खैर सर, सवाल थोड़ा सा लास्ट में ये करते हैं कि मायावती जी इस पे सपोर्ट कर रही हैं, चंद्रशेखर जी का कुछ बयान नहीं आता, तो मतलब क्या लग रहा है कि मतलब वन नेशन वन इलेक्शन को लेके जो पार्टी और खास करके टीडीपी जो कि बीजेपी के साथ मिली हुई है, वो भी इसके अपोज में है? नहीं, देखिए, क्षेत्रीय दल, मैंने कहा ना, क्षेत्रीय दलों को ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा। हाँ। क्योंकि वो टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा काम कर लेते थे। अच्छा। अपने लोकसभा लड़ा लिए एक बार, फिर विधानसभा लड़ा लिए, उनके पास ओवरऑल करने के लिए इतना बड़ा दायरा नहीं था। लेकिन क्षेत्रीय दलों के लिए थोड़ा अटपटा, लेकिन शायद अखिलेश जी ने भी स्वागत किया इसका, मायावती जी भी स्वागत कर रही हैं, और भी लोग स्वागत कर रहे हैं। दोनों बातें हैं, विचारधारा आने दीजिए, सब कुछ सामने आएगा, सच का सच सामने आना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर अच्छा है तो लागू होना चाहिए, अगर गलत है तो नहीं लागू होना चाहिए। चलिए, वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेके आप लोगों का क्या विचार है, कि क्या लगता है आपको कि कितना ये सही है, कितना सटीक है, या फिर किस तरह से हमारे आने वाले भविष्य में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है जनता के ऊपर? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।